सभी दर्शकों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से माननीय रमेश भंगी जी, रमेश गहलोत जी के साथ। सर, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और धन्यवाद आपका कि आपने अपना समय निकाला। आज का ये कार्यक्रम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के अंतिम दिनों, उनकी बौद्ध धर्म की यात्रा और उसके बाद समाज ने बाबा साहेब जी को क्या दिया, इसके ऊपर है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा आप बताइए लोगों को कि जो बाबा साहेब जी की बौद्ध धर्म की यात्रा थी, उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए कि कब उन्होंने ये निश्चय किया कि वे बौद्ध धर्म अपनाएंगे और किस प्रकार से उन्होंने अपने इस निर्णय को किन परिस्थितियों में अंजाम दिया। देखिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हम अ, हिंदू धर्म के सबसे विक्टिम है। हम लोग हिंदू धर्म के, तो बाबा साहब भी विक्टिम थे। उन्होंने भी वही झेला जो हम झेलते आए हैं। और इस झेलने के दौरान वो अ, खुद भी झेलते रहे, और जो अध्ययन करके आए विदेश से उसके बाद भी झेलते रहे। तो उनके मन में ये था कि भाई, हिंदू धर्म बहुत ही निकृष्ट धर्म है। और ये, जैसा कि उन्होंने एक बार बोला भी था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं लेकिन मरूंगा नहीं। तो ये उनके उस अनुभवों पे आधारित था ये बात। ये उन्होंने बहुत कष्ट झेले थे। हम आज तक भी झेल रहे हैं हिंदू धर्म की बातों को, परेशानियों को, उनकी प्रथाओं को। उनकी प्रथाओं की वजह से ही हम लोग विक्टिम होते हैं। तो बाबा साहब ने सभी धर्मों पे विचार किया। उन्होंने ईसाई धर्म पे भी किया, और क्रिश्चियन धर्म पे भी किया, सिख धर्म पे भी अध्ययन किया उन्होंने, क्योंकि मुख्यतः ऐसे ही माना जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तरह मानते हैं। तो सभी धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया, लेकिन अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और ये उनका कई दशकों का, ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटा मोटा उनका ये नहीं था। काफी लंबे अरसे तक उन्होंने गहन अध्ययन करने के बाद, बहुत सोचने विचारने के बाद उन्होंने ये देखा कि बौद्ध धर्म जो है, धम्म बोलते हैं, बौद्ध धर्म जो है, बुद्ध का धम्म जो है, वो ज्यादा वैज्ञानिक है और ज्यादा मानवीय है। तो करुणा है, शील है, प्रेम है उसमें। उस वजह से उन्होंने उसको माना कि ये वैज्ञानिक भी है, और इसमें कोई ज्यादा रिजिडनेस नहीं है इसमें, किसी भी तरह की। तो इसलिए उन्होंने बहुत लंबे समय के बाद इसको उन्होंने फिर अपने मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने इस धर्म को अपनाया, और लोगों को बताया कि भाई ये, इसमें ज्यादा नफरत नहीं है एक दूसरे पे, इंसान से इंसान से। तो उन्होंने फिर ये इसको मान लिया, और अपने बहुत सारे अनुयायियों के साथ उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उनके अनुयायी ने ये तो मान लिया कि हमने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और अभी भी दीक्षा ग्रहण करते रहते हैं बहुत। लेकिन वो शिक्षा पे कम ध्यान देते हैं, बौद्ध धर्म को ज्यादा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा दिमाग खर्च करना नहीं पड़ता। बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उनको अपना लिया, तो उसके बाद वो उसमें चले जाते हैं बड़े आराम से। तो बस इतना ही कहना है कि ये बाबा साहब ने बहुत गहन चिंतन मनन के बाद ये स्वीकार किया कि ये बौद्ध धर्म ही अपनाने लायक है। रिप्लेसमेंट इसी का हो सकता है, हिंदू धर्म का बेस्ट रिप्लेसमेंट बौद्ध बुद्ध है। तो ये बाबा साहब ने अपनाया। जी, मैं भी दर्शकों को जी। अपनी जानकारी भी देना चाहूँगा। ये सवाल मुझसे अभी यूरोप में किसी ने पूछा। साथ में उन्होंने एक सवाल और पूछा कि बाबा साहेब जी ने सिख धर्म क्यों नहीं अपनाया, बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। देखिए, देखिए, हर धर्म जो है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि ज्यादातर जितने भी धर्म हैं, उनके जो संस्थापक है वो या तो राजे महाराजे रहे। सिर्फ प्रमुख धर्मों में हम ये देखते हैं, एक तो ईसाई धर्म ऐसा है और एक बौद्ध धर्म ऐसा है। ईसाई धर्म के संस्थापक ना तो कभी राजा थे
ना वो उन्होंने कुछ कभी संपत्ति को इकट्ठा किया। उनका तो वैसे जीवन भी बहुत जल्दी समाप्त कर दिया गया। जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक रहे भगवान बुद्ध रहे। हालांकि बुद्धिज्म उनसे पहले भी कहा जाता है, लेकिन जो परंपरा क्या है देखिए, उससे पहले भी बुद्धिज्म था। लेकिन परंपरा ये कहती है बुद्धिज्म की कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आपको धन का संचय नहीं करना पड़ेगा। तो जो राजे रजवाड़े भी थे, जो खुद सिद्धार्थ थे, उन्होंने उसको छोड़ा। दूसरी बात ये कि जैसे बाबा साहेब जी ने, वो एक बात अच्छी लगी कि उन्होंने संदर्भ भी दिया कि यहाँ तक कि जीसस ने अपने आप को कहा मैं ईश्वर का पुत्र, और कृष्ण ने कहा कि मैं ईश्वर, मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं पैगंबर। तो भगवान बुद्ध ने ना तो अपने आप को कोई पैगंबर बताया, ना उन्होंने अपने आप को ईश्वर का पुत्र बताया, ना उन्होंने स्वयं अपने आप को ईश्वर बताया। ये बात बाबा साहेब जी को बहुत अच्छी लगी। फिर सिख धर्म की जहां तक बात है, मुझे इसकी डिटेल नहीं पता। मुझे जो हो सकता है कि लगा हो उन्होंने स्टडी किया, और तो इस्लाम में भी वो नहीं गए। तो उनके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार भी हुआ था जो मुस्लिम्स को भी उन्होंने देखा था कि मुस्लिम्स भी जो है ना वो जाति मानते हैं। ऐसे ही हो सकता है कि सिख धर्म में भी उनको लगा हो, क्योंकि बेशक ये दोनों धर्म नहीं मानते जाति को, लेकिन व्यवहारिक तौर पे इनके अंदर जाति उपस्थित है। बुद्धिज्म की एक बात जो है वो ये है कि बुद्धिज्म जब शुरू हुआ तो जो इंस्टीट्यूशन है, देखिए, कोई भी धर्म होता है वो एक संस्था होती है, और उस संस्था में कितने लोगों को आप सम्मिलित करते हैं, इसका मतलब उसकी संस्था के फायदे कितने लोगों को मिलेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा कोई भी नहीं था जिसको भगवान बुद्ध ने अपनी उस संस्था या अपने उस संघ में शामिल ना किया हो। उन्होंने उस समय, वे खुद क्षत्रिय वर्ण से कहे जा सकते हैं, और बेशक वे एक राजा के पुत्र थे, लेकिन जब उन्होंने संघ बनाया तो उसके अंदर उन्होंने समाज के हर व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को, अच्छा, हर तरह की डिसेबिलिटी वाले, मतलब जिसके साथ हर तरह की प्रेजुडिस जुड़ी थी, पूर्व पूर्व धारणाएं जुड़ी थी नेगेटिवली उनको। जैसे कि सबसे पहले डिसेबिलिटी तो सोशल डिसेबिलिटी हो गई, कि कोई जाति की थी, कोई अछूत माना जाता था, कोई किसी भी तरह से था, उनको एक्सेप्ट किया अपने धर्म में, उनको शिक्षित किया, दीक्षित दिया। फिर मेंटल डिसेबिलिटी, तो उनका एक स्टूडेंट था जो कि थोड़ा मेंटली वीक था, तो उसका मजाक उड़ाते थे। तो संघ में तो भगवान बुद्ध ने कहा देखो, इसने एक गाथा सीखी, मतलब एक लर्निंग करी एक बात को, और उसको इसने पक्का कर लिया। वही असली जो है ना धर्म का शिक्षा है। तुम लोग हजारों गाथाएं, हजारों शिक्षाएं लेके भी एक का पालन नहीं करते। तो ऐसे उन्होंने सपोर्ट किया डिसेबल को। फिर सोशली जो डिसेबल में वैश्यावृत्ति जिसे हम बोलते हैं, महिलाओं का वैसे तो शोषण है, वो महिला अपनी मर्जी से नहीं करती, पर वो जो शोषण उस तरह से होता है, उस शोषण से जो महिलाएं शिकार होती हैं, उनको उन्होंने अपने संघ में स्थान दिया। और फिर फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे कुष्ठ रोगी, कुष्ठ रोगी तो हमने देखा है कि बिल्कुल भी लोग नहीं। तो उस समय भगवान बुद्ध ने कुष्ठ रोगियों को भी जो है ना अपने संघ में जगह दी। सिखिज्म की एक बात है कि सिखिज्म का क्वेश्चन है तो बहुत से लोग हैं जो कि जानना चाहते हैं। तो एक भंते थे जिनसे बाबा साहेब जी के संपर्क में थे, उनके पत्राचार थे, उन्होंने उनको गाइड किया था कि आप इस धर्म में ना जाएं, आप बुद्धिज्म में जाएं, बुद्धिज्म में, क्योंकि बर्मा में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते थे जो कि उनको लगता था कि सिख धर्म रोक नहीं पाता है लोगों को कुछ आचरण से। ऐसा उनको, भंते को लगा। तो हो सकता है उन भंते का प्रभाव भी, बौद्ध भिक्षु का प्रभाव भी डॉक्टर अम्बेडकर जी पे रहा। फिर एक और कारण है कि आप देखिए, हमारा जो एशिया का ये जो क्षेत्र पड़ता है, इसका जो सबसे प्राचीन धर्म है वो बौद्ध धर्म है। तो हम लोग भौगोलिक रूप से भी सब बाकी राष्ट्रों से, बौद्ध राष्ट्र जहाँ जहाँ भी बौद्ध धर्म है या बौद्ध राष्ट्र है उनसे जुड़े। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक, और जो एक्चुअली सिर्फ आप दलित वर्ग की बात ना करें, एस सी ओबीसी बुद्धिज्म पे जाते हैं, आप पूरे इंडिया को हिसाब से देखिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी एक खबर आई है कि चीन से सपोर्ट पाने के लिए दलाई लामा ने जो है ना वो, ये अफगानिस्तान ने जो भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां तोड़ी थी, उनको फिर से कोशिश करी है कि उसके लिए पैसा आए और चीन से उनको सपोर्ट मिले। भारत में भी आपको पता होगा, जब चीन के जो माओ जब यहाँ पर आए थे, आई थिंक, तभी इन्होंने बुद्धा गार्डन बनाया और उसके अंदर भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई। तो ये बड़े, बल्कि ये तो बड़ी शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि हमें भगवान अपने आप को बुद्धिस्ट या अपने आप को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताने के लिए उन देशों के आगे अपने आप को बौद्ध बताना पड़ता है जहां पर बौद्ध धर्म यहाँ से गया।
तो ये तो हमारे देश के सभी लोगों के लिए शर्म की बात है। तो ऐसे कई कारण रहे हैं उनके। प्रमुख कारण जो मुझे लगता है वो, अच्छा, एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, मतलब कई कारणों में से, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर लोगों को पता नहीं है कि बहुत ज्यादा चमत्कार होते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जहां भगवान बुद्ध ने चमत्कार बताने के लिए मना किया हुआ है। हो सकता है उसका कारण, कई कारण रहा हो, मैंने भी काफी विश्लेषण किया है इसमें। एक कारण तो ये देखिए, आपने आज चमत्कार कर दिया, कल को नहीं कर पाए तो आपके पीछे डंडा लेकर दुनिया खड़ी हो जाएगी। दूसरा ये, हो सकता है आपने को अपनी शक्ति से कर दिया। और दूसरा ये कि अगर चमत्कार पे चले गए तो भगवान बुद्ध का जो मेन धर्म है या मेन धम है, वो नैतिकता का धर्म है। आप, क्योंकि मैं तो पालन कर रहा हूँ इतने साल से, जब तक आप नैतिकता नहीं अपनाएंगे, कोमल बुद्धि, कोमल बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण अंग है भगवान बुद्ध के धर्म का। माफ करना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये सब नैतिक शिक्षाएं नहीं अपनाओगे तो उनके धर्म या उनके जो कॉन्सेप्ट है निर्वाण के, वहां तक तो आप छोड़ ही दीजिए। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल चीजें है कि नैतिकता अपनाना, मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल चीजें। और जैसे उन्होंने होते हुए भी चमत्कारों के से भरे पड़े हैं ग्रंथ, लेकिन और एविडेंस भी है, अब तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी बहुत है, तो वो भी नहीं अपनाया। तो ऐसे बहुत से कारण है। सर मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। देखिए ये ना, मैं जो अब क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन अभी तक रखा नहीं गया है कहीं भी, किसी भी सामाजिक पटल पर। पुस्तक का मुझे नहीं पता कहीं हो, लेकिन मैंने सुना नहीं, मेरी नजर में नहीं आया। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया 1935 या 36 में। उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि मैं इस हिंदू धर्म में नहीं रहूंगा। जो कि उनकी जो पुस्तक थी, जो उनका भाषण था, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का संहार, उसके लिए बोलने के लिए उनको बुलाया गया और उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया कि अंततः उन्होंने कहा कि ये मेरी प्रथम और आखिरी सम्मेलन होगा हिंदुओं का, ना मैं किसी हिंदुओं के सम्मेलन में जाऊंगा, ना मैं भाषण दूंगा। और उसमें भी वो नहीं दे पाए, और उसी भाषण को उन्होंने प्रकाशित किया, जो आज भी लोग बहुत पढ़ते हैं। बहुत वंडरफुल था, उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि वहाँ की, क्योंकि जो जात पात तोड़क मंडल था लाहौर का, तो यरवला नासिक में, आई थिंक उसके बाद हुआ होगा, उससे पहले एग्जैक्ट नहीं पता, ये 35 34 35 की बात है, फिर 36 के आसपास, तो फिर यरवला नासिक नासिक में उन्होंने कह दिया कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूँ, मैं इस धर्म में नहीं मरूंगा। ये उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने 20 साल तक इंतजार नहीं किया। अब जो मैं महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहा हूँ आपसे भी, और जो मैं बात, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी तक सामने नहीं आई है, कि क्या ये उनका जो डिसीजन था, क्या ये कोई जल्दबाजी में लिया गया था, नंबर एक। और दूसरा, ये बात भारत के समस्त हिंदुओं को भी सोचनी चाहिए कि आखिरकार, आप देखिए कि, मैं यहाँ पर रख देता हूँ जो मेरे दिल की बात है सीधी, कि जो जल्दबाजी में नहीं लिया गया है, नहीं लिया, आप ये देखिए, भारत गुलाम रहा, विदेशी आक्रांताओं का गुलाम रहा। आज भी लोग बुरा मानते हैं कि भैया हम तो गुलाम रहे पहले। एक आक्रांता रहे, एक धर्म के संस्थापक रहे, फिर दूसरे धर्म के संस्थापक आए, वो गुलाम रहे। जो कौम 1000 साल की गुलामी के बाद भी आपस में एक नहीं हो सकती, तो इसमें बाबा साहेब की गलती थी या उस कौम की गलती है कि उनको अलग होना पड़ा उससे? ये बात है। आप इन दोनों बातों पे अपने विचार रखें। नहीं, दूसरा क्वेश्चन समझाइए कि अलग होने का क्या मतलब, क्या मत, किस तरह से बताना चाहते हो आप कि धर्म को अलग होना पड़ा, क्या मतलब है इस बात का? नहीं, मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे। पहला प्रश्न तो ये है कि क्या उन्होंने जो डिसीजन लिया जल्दबाजी में लिया? दूसरा, क्या हाँ, उन्होंने, पहले एक हाँ जी, पहले एक ही प्रश्न करते हैं पहले। ठीक है सर, आप इस पे पहले। देखिए, हाँ, ये उनका डिसीजन कोई जल्दबाजी में नहीं था, उन्होंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है। ठीक है ना? तो क्योंकि एक उसका सबसे बड़ा कारण मतलब बुद्ध धर्म कोई विदेशी धर्म नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना, भारत में ही बुद्ध धर्म का जन्म जो है, बुद्ध का स्वदेशी धर्म है, तो वो विदेशी भी नहीं है। क्रिश्चियन विदेशी धर्म था, इस्लाम भी विदेशी धर्म था। तो उसके बाद भी उन्होंने इसके पीछे, एक तो इसकी वैज्ञानिकता जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन सर, तो अगर अभी भी। एक बात यह है कि अगर हम ये बात कह दें कि भाई इस्लाम विदेशी है इसने नहीं अपनाया, किस ईसाई धर्म विदेशी है इसने नहीं अपनाया, हाँ, लेकिन नहीं विदेशी में नहीं, भी एक जैन कारण ये भी हो धर्म, रहा। किसी धर्म का उन्होंने तो वो भी नहीं अपनाया। हाँ दूसरा ये, अगर हम ये ऐसा हाँ बात कहेंगे तो फिर तो चीन और जापान वालों को भी हाँ बौद्ध धर्म नहीं अपनाना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बात मतलब नहीं। ये तो ये मुझे लगता है। एक एक कारण, अनेक कारणों में से मतलब एक कारण गिनाया जा सकता है, मेरे कहने का ये है कि भाई स्वदेशी, स्वदेशी वाला।
लेकिन इसमें असल में ये वैज्ञानिक धर्म है, ये मानव धर्म है असल में। इसमें कोई देश की सीमाएं नहीं है, ये सीमा पार का है। अभी भी लोग देखिए, विदेशी जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बॉलीवुड के हीरोज हैं, बड़े बड़े जो तथा जो बड़े विश्व पटल पे जो बड़े नाम हैं लोगों के, वो भी बुद्ध धर्म को अपना रहे हैं। इसमें व्यक्ति का जीवन संवरता है। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने बताया था ना, ये नैतिकता वाला धर्म है। इसमें इंसानियत का धर्म है, ये इंसान को जीना सिखाता है। सबके सब चीजें जो है ना, जैसे आजकल एक आजकल जो चला हुआ है सेल्फ हेल्प बुक्स के लिए, और बहुत सारे मोटिवेटर्स जो है, तो ये जिस तरह से आजकल मोटिवेटर जीवन को चलाने के लिए मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे लोग अभी अभी आप यूट्यूब पे देखेंगे, तमाम मोटिवेटर्स हैं, तो वो उनमें से ज्यादातर जो है बुद्ध की ही बात करते हैं। हमें, मैं इस बात से खुश नहीं हो रहा, मतलब अपनी खुशी जाहिर करने का मेरा ये कारण नहीं है कि वो बुद्ध को बुद्ध की ही बात करते, लेकिन बुद्ध की बात इसलिए करते हैं कि बुद्ध सटीक है, बुद्ध वैज्ञानिक है, और वो जीवन से जुड़ा हुआ है, उसमें कोई कल्पना नहीं जुड़ी हुई है, कोई आपने एक बात बोली, उसमें न कोई चमत्कार है। सिंपल जीवन जीने का एक आसान सा फंडा है उसमें, कि इस ढंग से आप जीवन जियोगे तो बेहतर जीवन जियोगे, मानसिक शांति से जियोगे। तो हमें जीने का ये बताता है कि भाई किस ढंग से जीना है। इसलिए भी इसका एक कारण ये भी है जीने, इसका बुद्ध धर्म को अपनाने का। ये पहला प्रश्न हो गया शायद हमारा। उन्होंने जल्दबाजी में अपनाया? नहीं नहीं, जल्दबाजी कहाँ अपनाई, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने खूब अध्ययन किया है, अनेक धर्मों का अध्ययन किया है उन्होंने। जल्दबाजी तो इसमें लगी नहीं। भाई देखिए, डिसीजन लेना होता है, हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद उनका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। बाबा साहब का डिसीजन कोई 1 महीने का 2 महीने का नहीं है ना, लगभग 2 दशक से ज्यादा का उन्होंने डिसीजन लिया है। उन्होंने एकदम से थोड़े डिसीजन ले लिया, इसका बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया हुआ है। और वो डिसीजन कभी भी ऐसा नहीं माना जाएगा उन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है, जो थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हुआ था, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, हाँ कि जैसे उन पे आक्षेप लगाया जाता है कई हिंदुओं द्वारा कि उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, अरे अपने धर्म में रहते बहुत सारे, और यहाँ तक कि जैसे आरक्षण भी जो दिया उसमें भी ये शर्त डाल दी कि अपने धर्म में रहते। तो अब ये प्रश्न आपसे है, उन हिंदुओं के बारे में या उन लोगों के बारे में, बहुत से दलित भी ऐसी बातें बोलते हैं, SC ST OBC वर्ग के लोग भी ऐसी बातें बोलते हैं। तो इसके अंदर प्रश्न ये है कि 1000 साल आप गुलाम रहे, आप जब एक नहीं हुए, तो अगर डॉक्टर अम्बेडकर जी आपको या आपके किसी लोगों को एक करना चाह रहे हैं, ना आप एक हुए, ना आपने छुआछूत, ना आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी किया, ना आपने डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बराबरी का, ना आपने शिक्षा का बराबरी से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, वितरण किया, ना आपने बराबरी से अपनी संपत्ति का वितरण किया, ना आपने बराबरी से हथियार उठाने के लिए वितरण किया, हथियारों का वितरण किया, ना आपने जमीनों का बराबरी से वितरण किया। आपने जब एक समानता वाला समाज बनाया नहीं, तो ये गलती बाबा साहेब जी की है या आपकी है कि उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा? ये प्रश्न है, किसकी गलती है? देखिए, असल में क्या है ना, हिंदू धर्म दुनिया का निकृष्टतम धर्म है। और जो जातिवाद है ना, जो हिंदू धर्म की विशेषता है, हिंदू धर्म की विशेषता केवल एक है, जाति। और ये जो जातिवाद है, जातिवाद दुनिया का सबसे निकृष्टतम आतंकवाद है। आतंकवाद इतना घनिष्ठ कि हम 24 घंटे आतंक में रहते हैं, इससे घटिया कोई धर्म नहीं है। और ये भी आ चुका है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये निर्णय आ चुका है कि हिंदू धर्म तो धर्म भी नहीं है। अब देखिए, हिंदू धर्म की बात क्या करें, जातिवाद तो हम क्या हिंदू धर्म है, जातिवाद क्या ये सनातन धर्म है? नहीं, जातिवाद तो सिर्फ ऐसा नहीं कि दलितों के साथ हो रहा है, ये शेड्यूल ट्राइब या OBC के साथ हो रहा है। जातिवाद तो हिंदू धर्म में एक प्रमुख अंश है ही, मतलब जाति में तो हाँ, बटे हैं, चाहे वो ब्राह्मण बढ़िया हो, चाहे क्षत्रिय मैं हो। तो
सभी उसको तो फिर हम भाई उनको तो कैसे गलत बोल सकते हैं? उनको, ये तो उन बेचारों की कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। अब वो क्या करें, उनके बाप दादाओं से उनको ऐसा मिल रहा है। नहीं, अगर मिल रहा है तो ये गलत गलत है ना। समाज पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है ना, समाज में एकता नहीं आती, समाज में घृणा फैलती है, समाज में हिंसा फैलती है। अभी अभी हाल ही के दिनों में तो ये घृणा और हिंसा चरम पे पहुंच रही है। तो ये निकट अभी मैंने जो बताया था ना, जैसे कि वैष्णव धर्म, इतनी विशेषताएं है कि कितनी कौन कौन सी शाखाएं हैं, आखिर ये हिंदू धर्म है क्या, ये अपने आप में स्पष्ट नहीं है। इसको बिल्कुल भी परिभाषित ही नहीं कर सकते क्या ये हिंदू धर्म है। थोड़ी देर के बाद वो कहेंगे वैष्णव, हम तो वैष्णव है। दो शाखाएं होगी वैष्णव किसी वो शाक्त हो गई। उसके अलावा सनातन धर्म हो गया, अभी लोग सनातन की बात चल रही है। हिंदू 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 को भूलते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये दुनिया का सबसे, ये धर्म ही नहीं है वास्तव में देखा जाए, और इसको अपनाने लायक इसमें कोई बात ही नहीं है। क्योंकि हालांकि हम तो विक्टिम है ना, इसलिए कह रहे हैं इसमें। लेकिन ये वास्तव में अगर या एक राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम सोचे, एक इंसानियत के लेवल पे अगर हम सोचे, तो इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आती कि कोई क्या फॉलो किया जाए। कोई फॉलो करने वाली बात ही नहीं है, ताकि हम उस धर्म के फॉलोअर बने। फॉलोअर क्यों बने? कि भाई हमारा भला होगा, कि हम भलाई के लिए सोचते हैं, वेलफेयर के लिए सोचते हैं। हम किसी के पास जाते हैं वेलफेयर के लिए जाते हैं, किसी धर्म में, किसी संस्था में, किसी किसी भी जगह पे हम क्यों जाते हैं? हम अपने वेलफेयर के ये लिए। सर मैं, तो इसमें चलिए तो अच्छा, वेलफेयर की कोई चलिए वो तो सही है सर, मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है। समाज के अंदर, अच्छा चलिए, मैं लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि बाबा साहेब जी के समय 8 करोड़, 8 करोड़ दलित थे, जिनकी आज जनसंख्या 20-22 करोड़ है, ठीक है। हाँ। इंडस्ट्रियां बदली, सबके हाथ के काम खत्म हो गए, या जो सर्विस सेक्टर में थे उनको भी गवर्नमेंट जॉब्स लगी, सब ले लिया सबने। जो फायदा हो सकता है बाबा साहेब जी ने जो कर, मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा कि अर्श से, फर्श से अर्श पहुंचे आईएएस अफसर, मतलब नीति निर्माण करने के लिए जिस देश के अंदर बिल्कुल मतलब एकदम कोने में जिनको फेंक दिया था, तो जो मिला बाबा साहेब जी की वजह से मिला। लेकिन ये पीछे ये एक फोटो लगी हुई है, 2010 या 12 की मेरे पास तस्वीर है। इसको क्यों नहीं पकड़ पाया आज तक ये लोग? ये जो बताया है ये, वो आदमी मर गया, अपनी आखिरी किताब लिखने के लिए नेहरू के न्योरे खाए कि मुझे किताब को बड़े लेवल पे प्रकाशित कराना चाहते थे, हैं? तो वो, मैं तो बताया था पहले वाले वीडियो में, मैंने हमारे एक रिलेटिव को भगवान बुद्ध और उनका धम्म किताब दी, कई सालों बाद उन्होंने बिना पढ़े मेरे को वापस कर दी। अब आप कह रहे हैं हिंदू धर्म निकृष्ट, लेकिन मैं तो लोगों की बात कर रहा हूँ, ये निकृष्ट लोग। आप देखिए सारे जितने भी देवी देवताओं के मंदिरों में चले जाइए, मैं तो मना नहीं कर रहा, आप जाइए, आपको सबको स्वतंत्रता है हमारे भारत में, बल्कि जाना भी चाहिए। के श्री धम्मानंद कहते हैं ठीक है, आपको हर एक से सीखना चाहिए। के श्री धम्मानंद श्रीलंका के एक बहुत मिशनरी रहे, जिनको मैंने बहुत सुना है, पढ़ा भी है, उनकी किताबों पे मैंने वीडियो बनाए हैं। तो सर, प्रेसिडेंट बन गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए, पेट्रोल पंप, दुकानों में आरक्षण, मकानों में आरक्षण, हाउसिंग में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, फ्री की शिक्षा, फ्री के कपड़े, फ्री के जूते, ईडब्ल्यूएस, ये वो अटरम सटरम, सब कुछ चाहिए। तो ये भगवान बुद्ध को लेने में कौन है निकृष्ट? हाँ, निकृष्ट कौन है? ये अब वो हर कोई फॉलोअर है, जो फॉलोअर जो भी उसको सर हिंदू धर्म मेरा को फॉलो बाप मेरे करता है। को एक संपत्ति दे के जाता है, 1 रुपया चांदी का, तो मैं उसे संभाल के रखता हूँ, यूं मेरे बाप ने मेरे को दिया है, क्योंकि उसके बाप ने मेरे को दिया है। वो मेरे को एक मकान का जरा सा टुकड़ा दे के जाता है, तो हम भाई भाई आपस में लड़के एक दूसरे के। तो ये जो संपत्ति है, जो कल्चरल धार्मिक एक जोड़ने वाली जो संपत्ति थी बौद्ध धर्म की, इसको क्यों नहीं अपना रहे? हर संपत्ति चाहिए बाबा साहेब की। अगर इतनी गैरतमंद की है तो क्यों लेते हो फिर? क्यों आरक्षण लेते हैं? क्यों शिक्षा लेते हैं बाबा साहेब की?
कौन है गिरा हुआ? बिल्कुल। जो हम भी हैं उसमें, हम सब लोग शामिल है, जो भी हिंदू धर्म का पालन कर रहा है वो सब शामिल है इसमें। सर मैं नहीं कह रहा भाई पालन ना करो, असल में क्या है। मैं कह रहा हूँ हिंदुओं ने हम्म। आज भी वो भगवान बुद्ध को आदर देते हैं। ज्यादातर कई ऐसी मैं संस्थाओं में गया हूँ यहाँ पर जो है ना, हिंदू जो है ना वो ज्यादा भगवान बुद्ध को आदर दे रहे हैं, उनकी सीख ले रहे हैं। आप गोयंका जी को देखिए, गोयंका जी हिंदू, उन्होंने क्या विपश्यना सेंटर वगैरह खोले हैं कितने, तो खाली हिंदुओं को बुरा बोले, लेकिन जो बाबा साहब जी ने दिया उसको खुद तो अपना नहीं रहे, हाँ। तो बुरा कौन है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्यों हम रिप्लेस क्यों नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यही होगा ना। असल में ये ना, ये मनोवैज्ञानिक मामला है। हम हम लोग ना चमत्कारों में विश्वास करते हैं, तो चमत्कारों की वजह से हमें उससे हमारा छुटकारा नहीं हो रहा। ये मानव मानव बुद्धि ना, मानव मन इसी तरह का है कि वो चमत्कारों में विश्वास करता है कि चमत्कार की कुछ सर चमत्कार तो मैं आपको, सर मैं बताता हूँ चमत्कार चमत्कारों की, मैं आपको बात बताता हूँ क्योंकि मैं एक बहुत जीवन जी रहा हूँ। ऐसा कुछ हिंदू नहीं, धर्म में चमत्कार देख, चमत्कारों की ज्यादा महिमा गाई गई। सर चमत्कार तो बुद्धिज्म में भी भरे हुए हैं, अगर किसी खाली चमत्कार के लिए आना हो तो। हाँ। लेकिन वो, देखिए बाबा साहब को अध्ययन किया ना उन्होंने, तो खूब गहन चिंतन मनन किया ना। तो हमें लगता नहीं कि हम रिप्लेस क्यों करें। उन्हें ये नहीं, उन्होंने तो लगा था, उनके मन में तो ये आ गया, हमें मुझे रिप्लेस करना है। पर अभी दलित जो सामान्य थोड़ा जनों के पढ़ते हैं ना, अंदर, जो थोड़ा उनके दलित अंदर। पढ़ते हैं और थोड़ी वेल्थ आती है, वेल्थ आते ही वो यज्ञ हवन कराने लगते हैं। वेल्थ आते ही वो सारे धार्मिक जो केंद्र हैं तथाकथित, जो क्या बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है, उसके अंदर जाते हैं। मेरे को किसी से कोई एतराज नहीं है भाई, मैं अगर बाबा साहब जी की जगह होता तो मैं तो ये शर्त रखता कि या तो ये धर्म अपनाओ अगर मैं चाहता हूँ, नहीं तो बाकी कुछ मिलेगा। और मैं तो सिर के ऊपर बंदूक की गोली रख के भी अपनाता, मेरे को वो चीज अच्छी लगती है, क्योंकि जिस धर्म के अंदर ऐसा चल रहा है वहां पे सब सही है, सब ऑर्डर में, इनको ज्यादा छूट मिली है, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे। फिर वही वही ये मनोवैज्ञानिक मामला है कि व्यक्ति सरलता की तरफ दौड़ता है। किसी चीज को शिफ्ट ओवर करने में वक्त उसको जो परेशानी फील करता है, तो वो शिफ्ट ओवर नहीं करना चाहता। सुविधाएं जीवन की सब लेना चाहता है, लेकिन उसी चलना उसी ढर्रे पे चाहता है। लीक से हटके चलना कष्टदायक है, इसलिए शिफ्ट ओवर करना काफी मुश्किल काम है। इसलिए वो उसे अपनाने में उसे लगता है, उसे हर से ऐसा लगता नहीं कि मैं क्यों जाऊं, सर क्योंकि इधर तो में सोच बाकी समझ चीजें के भी नहीं जाना लेते पड़ेगा ना, ना। सोच समझ के फिर काम बाकी होता चीजें भी है नहीं लेते हैं। ये लाखों लाखों की तादाद में जाके एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, नौकरियों में, इतनी नौकरियों में लगे पड़े हैं, फिर बाकी क्यों जाते हैं, फिर रिजर्वेशन से क्यों जाते हैं? ना लो फिर, इतना हुआ है तो। नहीं, उन्हें फील नहीं होता ना कि मुझे बदलने की जरूरत है या शिफ्ट ओवर करने की जरूरत है। उसे फील ही नहीं होता कि मुझे यहाँ अभी तो सर मुझे यहाँ संघर्ष जाना चाहिए। संघर्ष नहीं हुआ इसलिए उसे फील नहीं होता। उन्होंने बेचारों ने संघर्ष, उन्होंने है। अपना सारा संघर्ष खुद ही झेल लिया, किसी को फील ही नहीं होता। मतलब इंसल्ट होती है पूरे भारत में, जिससे बात करो अगला बंदा आपकी कोई कास्ट पूछता है कोई क्या, इंसल्ट ही नहीं होता, फील ही नहीं होता। इंसान है कि पत्थर के हाँ, अंदर, फील। कोई फील नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं फील होता। कोई अपनी गैरतमंद की नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। नहीं, असल में इसके पीछे ना मतलब अपना उसे पैसा सोचने का वक्त भी दारू तो की नहीं है दुकान ना पे अभी। जाते हैं तो फील नहीं होता, तब फील होता है, तब भी फील नहीं होता। कोई इतनी जातियों में बटे हुए हैं, आज तक एक एक वर्ग नहीं बन पाए, तो भी फील नहीं हो, कुछ फील नहीं होता। जय जय कॉलोनियों में डाल देते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में डाल देते हैं, तो भी फील नहीं होता, इनको कब फील होगा?
कोई वेल्थ नहीं है इनके पास, आर्म फोर्सेस में नहीं है, आर्म फोर्सेस कुछ से नहीं। ताकत आती है। फील कब होगा मतलब? कहीं भी उठा के पीट देते हैं, वो भी फांसी मिली है, 24 लोगों को उठा गिन गिन के मारा, फील ही नहीं होता, और कैसे फील होगा? अच्छा, फैसिलिटीज लेते हैं तब भी फील नहीं होता। चलिए बुराई को हटा देते हैं, फैसिलिटी लेते हुए फील नहीं होता। हिंदू तो बहुत नहीं अच्छे हैं सर, बेचारे शालीनता से यूं परोस परोस के दे रहे हैं इन लोगों को जिनको फील ही नहीं होता। हिंदू से तो अच्छी कौम है ही नहीं कोई। लगता है आपको दुनिया में कोई ऐसी कौम है जो प्यार से उठा के, लो जी प्रधानमंत्री आओ, राष्ट्रपति बनो, आओ ओबीसी हो प्रधानमंत्री बनो? हिंदू से अच्छा ग्रेट कोई है सर कौम में से? आओ, नहीं अपने नहीं। बच्चों को देखिए, पढ़ाओ, ईडब्ल्यूएस से पढ़ाओ। नहीं नहीं, ईडब्ल्यू से भाई देखिए, सारी संपत्ति पे अधिकार करके, कब्जा करके बैठे हुए, पूरी इंडस्ट्री सर पे मैं यही कह रहा हूँ कि एक उनका शक्ति कब्जा करके, बुद्धिज्म की है सारी कि संपदा पे कब्जा करके बैठे बुद्धिज्म हैं, की तो संपत्ति वो कोई। नजर आती? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनको बुद्धिज्म की संपत्ति क्यों नजर नहीं आती? वो भी तो संपत्ति है, कल्चरल संपत्ति है, इतने सारे राष्ट्रों के अंदर वो संपत्ति है। मैंने इसलिए पहला कहा कि अफगानिस्तान भी चीन को खुश करने के लिए आज बुद्धिज्म की बात कर रहा है। जब नेहरू जी के टाइम पे माओ यहाँ पर आए तो भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई, बुद्धा गार्डन बनाया। वो संपत्ति है जो पूरे समाज को नैतिक शिक्षा देती है, क्योंकि वो संपत्ति कहती है भैया तुम नशा मत करो, वो संपत्ति कहती है तुम सब मिलके रहो, जात पात में मत रहो। तो वो भी तो सर संपत्ति है ना, वो कल्चरल संपत्ति को क्यों नहीं अपना रहे? भाई आज जो भारत में उन सरकार चल रही है, हिंदू धर्म की सरकार चल रही है, वो कल्चरल संपत्ति पे तो चल रही है। ये बात समझ नहीं आती। इतने सारे जो इस्लामिक राष्ट्र है वो कल्चरल संपत्ति है। असल में देखिए, उसमें जिस तरह से हम चर्चा कर पा रहे हैं ना, और ये करते हैं, जैसा आपने बताया कि अफगानिस्तान भी चाइना से सहायता लेने के लिए वो उनकी दोबारा पुनर्स्थापना कर रहा है, तो इनके अंदर उस तरह का स्वार्थ उन्हें नहीं दिखाई देता कि क्या मुझे ऐसा करने से मुझे क्या लाभ होगा। समाज को ये नहीं दिख रहा कि मुझे इसके अपनाने से क्या लाभ होगा। जब तक हमें ये नहीं दिखता ना कि मुझे किसी काम को करने से क्या लाभ मिलेगा, तब तक हम उस काम को नहीं करते। सोसाइटी को अभी ये नहीं लग रहा है कि मुझे इस काम को करने से क्या लाभ मिलेगा। अगर वो हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्ध धर्म की तोड़ जाता है तो उसे मिलेगा, उसे उसका पैसे की बचत होगी, तरह तरह के पाखंडों से मुक्ति मिलेगी। वो इतना इतना अपना चिंतन नहीं कर पाता कि मुझे इस शिफ्ट ओवर करने में क्या फायदा मिलेगा। सोचने का वक्त नहीं है ना उसके पास। और आप उन लोगों को हैंड टू क्या माउथ संदेश, इन लोगों को क्या संदेश देंगे करता है सर? भाई। कि भाई वो कम से कम उनमें इतनी है? अक्ल तो आए कि जो बाबा साहेब जी की धरोहर है बुद्धिज्म की, और मैं खाली दलित वर्गों के, हाँ, बाकी पूरे भारत के लोगों के लिए आप चाहते हो कि एक संदेश दे ऐसा कि उनमें अक्ल आए। देखिए। हाँ, देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि मैंने नेशनल म्यूजियम से कोर्स किया था आर्ट एप्रिसिएशन का। वहां हमें बताया गया था कि ये जो मूर्ति का जो सिस्टम है ना, मूर्ति बनाने का, मूर्ति में और आकृति में फर्क होता है। तो हमें वहां पढ़ाया गया था कि दुनिया में पहली मूर्ति बुद्ध की बनी, और इसके दो केंद्र थे, गांधार, जहां वो मूर्ति तोड़ी गई, कंधार, वहां को बोलते थे गांधार कला, और एक होती थी मथुरा में, उससे बोलते थे मथुरा कला। तो बुद्ध धर्म प्राचीन धर्म है, हमारा असली धर्म है, और उसी को अपनाने की जरूरत है। ये हमें सही रास्ते पे ले जाता है, हमें एक इंसान बनाने के रास्ते पे ले जाता है। हमें जो हम पे थोपा गया है, या जिसके हमें किन किन कारणों से हमें हिंदू धर्म अपनाना पड़ा, हमें नहीं पता। बहुत सारे सिद्धांत हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये बुद्ध धर्म हमें इसलिए इसलिए अपनाना चाहिए कि बुद्ध धर्म जो है, बुद्धिज्म जो है, वो इंसानियत का धर्म है, और इसमें कोई ज्यादा क्या कहते हैं, पाखंड नहीं है।
आपका इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, आपका जीवन सरल होता है और जीवन बेहतर बनता है, अच्छा जीवन बनता है। जैसे कि आप का पालन कर रहे हैं। मैं एक किताब पढ़ी, जैन जीते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं। और मेरी 68 की एज होने वाली है मेरी, 68 चल रहा है मेरा सर, 67.5 का। तो एक अच्छा जीवन जीते हैं। और बुद्धिज्म की जो, जैसे मैं विपश्यना भी करके आया, तो हम बुद्धि से कैसे काम ले जाए, बुद्धि को कैसे एक्टिव किया जाए। हम छोटे बच्चे को हमेशा ये कहते हैं बेटे ध्यान से करना, ध्यान से करना। तो जीवन का जो मूल है वो ध्यान है। बुद्धि के मामले में ध्यान है सबसे बड़ी, जो करने की चीज है वो ध्यान है। तो ध्यान बुद्ध की चीज है, विपश्यना। ध्यान करेंगे तो हर काम को जीवन में बेहतर ढंग से करेंगे, और सिद्धांतों पे चलेंगे तो हमारा जीवन बेहतर होगा। हमारा शरीर और बुद्धि दोनों ही बेहतर होंगे बुद्धिज्म को अपनाने से। आप चाहे इसको कोई टैग ना भी लगाए अगर बुद्धिस्ट होने का, लेकिन बुद्धिज्म पे चलेंगे तब भी आपका जीवन बेहतर बनेगा। इसलिए हमें बुद्ध की ओर इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ये जी सर, आपकी आवाज़ यहाँ पे थोड़ी कट रही है, कोई बात नहीं। आपकी बात अच्छी लगी सर। बौद्धिक धर्म है, ज़्यादा कर्मकांड नहीं है, करने वालों के लिए है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जब आप जाते हैं तो कई लोग, लेकिन बात यह है कि डॉक्टर, मुझे लगता है डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो बुद्धिज्म दिया वो एक वर्ग के लिए नहीं दिया था, वो सब भारतीयों के लिए दिया था। क्योंकि देखिए, बौद्ध काल एक बहुत अच्छा काल रहा है, और शिक्षाएं जो है ना वो बहुत अच्छी रही है। हमारा बौद्ध काल के पूरे समय, भारत। बहुत लोगों को पता नहीं है, पाइथागोरस भी भारत में आके गए। बौद्ध जो भिक्षु थे वो जाके बगदाद तक जो है ना शिक्षा करते थे। तो हम जो एक विश्व गुरु असल में जो बने, वो भगवान बुद्ध की शिक्षा और बौद्ध काल के बाद ही बने। तो मैं ये यही समाप्त करता हूँ। तो सर, आपके पास बहुत अच्छा बौद्ध किताबों का खजाना है, और मुझे पता है। तो आप लोग सर से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ऑफिस सर से भी कर सकते हैं। आप नंबर लिख लीजिए 8527533051। बहुत पुस्तकें आपको चाहिए हो और जानकारी और चाहिए हो तो आप संपर्क कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है nspmart.com, NSPMART.com। और नंबर मैंने आपको एक और देता हूँ, 8851188170। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि हम सब भारत के लोग समझेंगे कि बौद्ध धर्म हमारे लिए क्यों आवश्यक है। किसी को कोई मेरी बात यदि बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा सबसे, देशवासियों से, सब लोगों से, बाहर के लोगों से भी। लेकिन मैंने बहुत दिल से ये बातें बोली है कि मेरा भी दिल दुखता है कि हमारी जो संस्कृति है वो कहाँ विलुप्त हो गई है। केवल ये कोई जाति वर्ग विशेष के लिए नहीं है, ये समस्त मानवता के कल्याण के लिए है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि जिस बुद्ध को हमने